के प्रतिनिधि के तौर पर मैं एसडीएम बुरहानपुर दीपक चौहान यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और जैसा कि आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोगों का जो ज्ञापन है हम लोगों के पास आया है, अभी आप एक जो ज्ञापन देंगे वो बाकी जितने भी आप लोगों के जो बिंदु हैं, चाहे वो वनाधिकार पट्टे को लेकर हो, वनों की कटाई को लेकर हो, और भी अलग अलग और मुद्दे हैं, तो इस पर कलेक्टर मैडम ने भी आश्वासन दिया है और हम लोग भी यही कहते हैं कि इस पर गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे और उस गंभीरता से सारी चीजों पर, सारे मुद्दों पर हम लोग उस पर काम करेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे और सारी चीजों को हम नियम और कायदे और कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीजों को हम लोग करेंगे। मैं जनजाति कार्य विभाग की ओर से सहायक आयुक्त हूँ लखन अग्रवाल। वनाधिकार के संबंध में जो कार्यवाही होती है ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, फिर उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति और उसके बाद परीक्षण के बाद ये दावे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में आते हैं, उसका मैं सचिव हूँ और उसमें नियम और जो भी उसके उपखंड से जो भी अनुशंसा आई है उसको देखते हुए फिर जिला स्तर पर इसका परीक्षण करके और कलेक्टर जो भी रहते हैं वो उसके अध्यक्ष रहते हैं, डीएफओ साहब उसमें सदस्य हैं और जनप्रतिनिधि भी उसमें सदस्य रहते हैं। उपखंड स्तरीय समिति में भी, ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति में भी जनप्रतिनिधि आपके ही बीच के लोग सदस्य रहते हैं और यहाँ जिला स्तरीय समिति में भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसके सदस्य, तो सब लोग मिल करके और जो उसमें उचित निर्णय है नियमानुसार वो लिया जाता है। और आपके जो भी दावे हैं जो भी है वो अभी सब पोर्टल पर हैं, कोई भी अभी ऐसे बिना किसी वजह के कोई निरस्त नहीं किए गए, सब विचाराधीन है। जो भी यहाँ निरस्त की अनुशंसा के साथ भी आए थे वो हमने वापस किया है ग्राम वन अधिकार समिति को कि आप पुनः परीक्षण करिए, जो भी डॉक्यूमेंट रह गए हैं वो लगवा करके और फिर से उनको आगे बढ़ाइए। तो आप लोग जो है उसमें बिल्कुल उसमें आपको अविश्वास नहीं करना है, आपके सभी दावों पर अभी कार्रवाई चल रही है विचाराधीन और जैसे जैसे उसमें पात्रता मिलती जाती है हम लोग उसको पात्र करके आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आज तक आमो कोई दावा निरस्त नहीं કર્યા, जो निरस्तीन बारा में आया भी आपनो पास एना काजे आमु पोचा मोकली देदा कि एक बार ओली विचारो। ओसो ये अग्रवाल साहब छे, ये आदिवासी विभागन या जिला मुख्य छे, एने ये पट्टान पूरा काम आदिवासी विभागन जिम्मेवारी छे। ओसो एरो कोनो पड़े पण अपनो कई कोनो पड़े। सत्यापन जो प्रक्रिया है एमपी वन मित्र पोर्टल काफी समय से चल भी रहा, बीच में किसी कारणवश एक थोड़े से समय के लिए बंद था, पर अभी भी वन जो उसकी सत्यापन की प्रक्रिया है वो अभी पूरी तरह से ठप क्यों पड़ी है कि ना उपखंड स्तरीय समिति में उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना जिला स्तरीय समिति पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ग्राम सभा के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना वन अधिकार समिति को या पंचायत के किसी को सचिव को आदेशित किया जा रहा है कि आप सत्यापन कीजिए, ग्राम सभा कीजिए। और कहीं जगह पर ऐसा है जो हमारे पास में है कि बिना ग्राम सभा के आपने दावों को बुलवा लिया है और उनको खारिज कर दिया है। तो ये क्या कारण है जो ऐसा? मतलब जो पोर्टल पर दिख रहा है कि ग्राम स्तर से खारिज हुआ है, ग्राम सभा ही नहीं बैठी है, किसी को मालूम ही नहीं है ग्राम सभा कब बैठी, पता नहीं। सो वो ऐसे 8 शिकायत, विशेष शिकायत हम आपको दे रहे हैं जिसमें हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव कैसे अपलोड हुआ। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि निरस्ती वाली जो कार्रवाई हुई है, अभी एसी साहब ने, एसी ट्राइबल जो है उन्होंने भी यही बताया है कि जितने भी दावे जो है वो अभी निरस्ती की कार्रवाई में नहीं है, वापस से विचाराधीन है, पुनः लौटाए गए हैं, उन पर पुनः कार्रवाई की जा रही है। पुनः ग्राम स्तरीय समिति से उन सारी चीजों को देखा जाएगा, विधिवत जो है ग्राम सभा आयोजित करवाकर उसमें पुनः सारी चीजों को ग्राम स्तरीय समिति से देखा जाएगा, उसके बाद जिला स्तरीय समिति पर आएगा। तो अभी ऐसा कोई भी दावा ऐसा नहीं है कि जिसको अभी खारिज कर दिया गया। वो सारी चीजों को, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है या फिर ये चीजें हैं, तो लेकिन अभी जितने भी निरस्ती वाले दावे हैं वापस से ग्राम स्तरीय समिति पर गए, पुनः पोर्टल शुरू हुआ है, पुनः ये कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसमें आगे की जो आने वाले दिन है उसमें विधिवत इसमें जो भी ये वनाधिकार को लेकर है वो कार्रवाई फिर से होगी। ये सत्यापन प्रक्रिया ये कितने दिन में शुरू होगा, क्योंकि 15 साल से सत्यापन नहीं हुआ। सत्यापन की कार्रवाई जल्दी शुरू होगी। पत्राचार
हो गया है, जैसा कि आपको निर्देश भी जारी हो गए यहाँ से, जिले स्तर से निर्देश जारी हो गए हैं। वो पत्राचार का कॉपी हमें अभी दे दो। हाँ, वो आपको एक कॉपी आज दिया, मॉर्निंग में दिया भी था। नहीं, वो क्या दिया? नहीं दिया। आप यहाँ हमें बता दीजिए। वो आपने सिर्फ ये दिया है कि 9,000 दावे, 9,099 दावे जो है लंबित है और 4,000 का जो है विभिन्न स्तरों पर है। आपने वो कॉपी दिया। उपखंड तक आ गए हैं, उसमें से बाकी के लिए उपखंड तक आ गए हैं दावे 9,000 की संख्या में। ये आपने ये दिया है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं। नहीं, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर और खटनार को ये कलेक्टर मैडम ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में जो दावे बिना परीक्षण के या बिना सत्यापन के अभी रुके हुए हैं, उनका आप तत्काल सत्यापन करके उपखंड स्तरीय समिति में भेजिए। और बाकी जो उपखंड स्तरीय समिति में दावे हैं वो आगे परीक्षण होकर के जिला स्तरीय समिति में आए। तो जो ग्राम स्तर पर है वो दावे भी है सत्यापन के बाद उपखंड स्तर पर आना है। और सर ये चीज है कि हम कई बार बोल चुके हैं कि MP1 मित्र पोर्टल काफी समय से बंद है, जो नवीन दावे उसमें ऑनलाइन नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसा उसके पुराने खारिज दावे है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो पत्र निकाला कि अभी सत्यापन करो और सत्यापन करके आप लोग आपके जितने भी पॉइंट है वो मुझे ज्ञापन के तौर पर आप मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको रिटर्न जवाब उसका दे दूंगा। मैं उसका आप बिल्कुल हम आपको दे देंगे, आप लिखित जवाब भी दे दीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो पत्र है, इससे ज्यादा गंभीर पत्र 2018 से इशू हो रहे हैं। 2018 में कि कौन से गांव में कब सत्यापन होगा उसका भी इशू हुआ, लेकिन वो सत्यापन हुआ नहीं। तो ये आपने निर्देशित कर दिए हैं, तो ये निर्देश ये कागज का टुकड़ा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस प्रकार से कई बार ऐसे कागज निकल चुके हैं। होगा क्या, इसकी जिम्मेवारी आप ले रहे हैं क्या कि ये वाकई होगा? अभी इसका क्या रहेगा, क्या प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कब जाएगा, कहाँ सत्यापन कब होगा? सिर्फ आपने ये बोल दिया कि सत्यापन होना चाहिए। ये इस कागज का कोई मायने नहीं है। इसके जैसे हमारे पास पूरी फाइल की फाइल भरे हुए ऐसे कागजों के 2018 से 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 का भी आ गया। ये कोई मायने नहीं रखता है। आपकी प्रक्रिया क्या है आप ये बताइए। आप जानते हैं कि हम कई दिनों से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो हम आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आज आप आके ये बोलेंगे कि इस प्रक्रिया से हम करेंगे। आप फिर से जो है ना कागज पकड़ा रहे कि हमने दूसरे को बता दिया, वो उसकी जिम्मेवारी है, वो करेगा। आपने जो है ना बोल दिया कि जो सीओ जनपदों को बोल दिया, अब सीओ जनपद को बोलेगा, किसी और को बोल देगा। ये घूमता रहेगा ये कागज। आप प्रक्रिया बताइए कि कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से तारीख पर होने वाला है, ये बताइए तो हम मानेंगे। उनका कानूनी रोस्टर तो ये कब तक होगा? इसमें ऐसा है, आप फॉरेस्ट विभाग के भी कोई कर्मचारी आए हो या पुलिस विभाग के आए हो या ऐसे विभाग जो एसडीएम वगैरह, जो भी कलेक्टर वगैरह, दूसरे विभाग ने इसका ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो पूरा जंगल में फॉरेस्ट विभाग खत्म करवा देगा। हम लोग, हमारा ये जागृत आदिवासी दलित संगठन जंगल बचाने के लिए वास्तव में जायज दावेदार कौन है और आम दावेदार कौन है, ये हम लोग जानते हैं। इसका हमने परसेप्शन भी करके बताया, लेकिन फिर भी जंगल काट रहा है, जंगल आगे नुकसान हो रहा है। अगर इन दावेदारों को 16 साल हो गया है, आज वन अधिकार कानून आया, अगर ये कानून आने के बाद जितने भी दावेदार है बलरामपुर जिले में, जो पुराने दावेदार है, अभी तक अगर इनको पेट्रोल मिल जाता ना तो जंगल वास्तव में एक दिन झाड़ नहीं काटता। ये शासन और जिला के प्रशासन से बहुत बड़ी गलती हो रही है। अभी आगे भी ऐसा रहेगा तो जंगल हमारे आदिवासी का नुकसान आदिवासी के ऊपर दोष लगाते। असली दोष आपके विभाग के लोग हैं। आप लोग इस कानून का पूरी तरह से जमीन पर नीतिगत उस कानून का काम नहीं करते, इस कारण से जंगल नुकसान हो रहा है और निर्दोष आदिवासी मार खाता है और जेल जाता है। अभी आप बोल रहे हो कि सर अभी आदेश ये जारी कर दिया, आप सीओ को, जनपद सीओ को भेज देंगे। सर ये जो ग्राम सभा हुई थी, जो दावे जिनके गुम हो गए थे उनके जांच करके उनका सूची में नाम जोड़ने का, सर वो 2 बार ग्राम सभा हो गई, अभी तक के सीओ को पता ही नहीं है कि ग्राम सभा कब हुई। लगभग 400 लोग जिनको दावे लगाने नहीं दिया गया था और पोर्टल बंद किया गया था
और जिनको बताया गया था कि आप पुराने दावेदार नहीं हो, उनके ग्राम सभाओं ने बोला है कि ये वाकई जो है दावेदार है और इनका जो है ना दावे को स्वीकृत किया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया में आपने 1.5 साल लगा दिए, 1.5 साल लगा दिए इसमें, और 1.5 साल लगने के बाद अभी भी जो है वो आपके सीईओ के ऑफिस से आपके ऑफिस में नहीं पहुंच रहा है वो। और आपके सीईओ से हम पूछने गए तो वो मना कर रहे हैं कि मेरे पास इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि सीईओ के पास है, सीईओ से हमने बुलवाया है। वो 400 लोग आप कानून कहता है कि कोई भी दावे लगा सकता है। आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि वो 400 लोग दावे नहीं लगा सकते? आपका पोर्टल एक प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रशासनिक व्यवस्था के चलते आप किसी के दावे को नहीं रोक सकते, ये गैर कानूनी है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे एसी साहब? इस संबंध में भी सीओ जनपद को निर्देश दिए गए हैं कि जो ऐसे जो कुछ छूट गए हैं, जो आप बताएंगे जो गाँव, उनको शीघ्र भेजें, वो भी निर्देश जारी हो गए। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में जो ना आपके पास वो आप निर्देश ही जारी कर रहे हैं। आपने किसको निर्देश जारी किया वो हम नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं वो काम कहाँ है जो होना चाहिए था। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है इसका। आपके पिछले 1 महीने से हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं और आप लगातार बोल रहे हैं कि सीईओ के पास है। तो आपके सीईओ को हम ढूंढेंगे कि आप ढूंढेंगे? नहीं तो बस आप जो है ना ये सब विभाग बंद कर दो, हम चलाएंगे वन विभाग, हम चलाएंगे आदिवासी विभाग, तो अच्छे से चलेगा। ये लोग ज्यादा सक्षम है यहाँ जो बैठे, इनको मालूम है कि क्या हो रहा है सरकार में, आपको नहीं मालूम है। हम आपको इतने गांव के जो फर्जी ग्राम सभा, ये बोरखेड़ा वाला कि अमरोजोचेनी फर्जी ग्राम सभा में કોઈ ભોટિયા નહીં, અમુક જે કઈ માલુમ नहीं છે कि कब बुलाया की करे ने आमो जो चली ऑनलाइन देखो, ये पोर्टल में देखो तो ग्राम सभा तुमने खारिज कर दे दुको। तो ग्राम सभा भोटियो की भोटियो कोण भोटिया तेरो में कोतरी कोरम होतु, कोतरी जना पूछिया, कोतरी बायरा पूछिया, कोतरी दावेदार पूछिया, कई जानकारी नहीं छे। तो ये जो चली बोरखेड़ान एक शिकायत है। अब ये 2 अधिकारी है, दोनों अधिकारी को याद ही नहीं है कि कानून में बेदखली के बारे में क्या लिखा है। हम आपको बता दें, ये देश का कानून है और बहुत अफसोस की बात है कि आदिवासी आपको सिखाएंगे कि कानून क्या है। बता दीजिए अंतरा। वन अधिकार अधिनियम जो कानून है उसमें धारा 4 और उपधारा 5 में यह स्पष्ट है कि जब तक सत्यापन प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती है तब तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम अनपढ़ आदिवासी आपको सिखा रहे हैं कि कानून में क्या लिखा है, देश के कानून में। और आप ये बताइए कि जब दावा लगाया गया है, जब लोग वहां पर रह रहे हैं 1980 से 1970 से और दावा लगा रहे हैं 2008 और 2009 में, तो 2016, 17, 18, 19, 20 में उनका प्लांटेशन कैसे बना? ये सही है कि गलत है? वो प्लांटेशन वैध है कि अवैध है? आप क्या इसमें आपका इसमें क्या फैसला होगा बताइए। तो एक प्रकरण के हिसाब से ही इसमें निर्णय होता है, तो अभी तो मैं इन जनरल ये नहीं कह सकता कि क्या होगा। अगर 2008-2009 का दावा है तो 2016 में उसमें प्लांटेशन लगाया जा सकता है, हाँ कि नहीं? देखेंगे बोल रहे हैं। आप कानून पहले सीख लीजिए, आप कानून का पहले पता कर लीजिए और डीएफओ साहब को बुलाइए। यहाँ पर डीएफओ साहब बताएंगे कि कैसे जो है ना 2008 का जब दावा है तो 2016 में प्लांटेशन कैसे लगाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर हमारा ग्वारखेड़ा का रेमला पटेल को कैसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनका खेत पुराना है और प्लांटेशन अभी लगाई गई है। तो हल्द्वानी में 2022 में प्लांटेशन लगाने की कोशिश की जा रही है। एसडीएम साहब, ये आपका भी काम है, ये आपका क्षेत्र है। तो 2000 अभी प्लांटेशन कैसे लगाया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि हम वो प्लांटेशन नहीं लगाने देंगे। आपको जो कार्रवाई करना कीजिए, वो प्लांटेशन नहीं लगेगा। ये बिल्कुल अवैध है। आपको कानून का मालूम ही नहीं, आप क्या कानून का पालन करेंगे? क्या पालन करेंगे आप लोग? वरिष्ठ अधिकारी आप यहाँ खड़े और आपको मालूम ही नहीं है कि कानून क्या है। तो ये बहुत सारे आपके जो निकलेंगे
ये सब फर्जी निकलेंगे। और अगर ये अभी आप तो 15 साल से ये पूरी प्रक्रिया को आपने स्थगित कर रखा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि और 15 साल 20 साल 25 साल इतने में सब मर जाएंगे, सबूत ही खत्म हो जाएगा, लोग भी मर जाएंगे? कितने साल आप लटका के रखना चाह रहे हैं इस कानून को? आप कितने साल से जांच आप 2019 से जांच तो मैं बात नहीं, आप 2019 से आप घुमाइए मत लोगों को। 2019 से आपका जांच चल रहा है, 2019 से अभी 22 हो गया, आप 23 हो गया, कितने साल और लगाना चाह रहे हैं? उसका जवाब दीजिए आप। वनाधिकार के पट्टों में शासन स्तर से निर्देश नहीं आए थे कि इसमें अभी कोई कार्रवाई की जाए, इसलिए अब ये स्थगित थी। पुनः निर्देश जारी हो गए हैं और इसमें फिर से पुनः इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी पट्टों को विधिवत जितने भी लंबित है हमारे पास या हमारे पास जो पुनः जांच के लिए गए हैं, एक एक फाइल को हम लोग प्रॉपर तरीके से फिर से चेक करेंगे, देखेंगे। पात्र पाया जाता है तत्काल उसका ग्राम स्तरीय से भी होगा अनुमोदन, उसके बाद खंड स्तरीय से भी होगा जिला स्तर पर। और ये सारी चीजों को हम लोग को डिले नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग सारी कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। इसमें टाइम फ्रेम बताइए कि 1 साल कि 1 महीना कि 10 साल कि 15 साल कि 15 दिन। पट्टों की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है और विधिवत हम उसकी जांच करने के बाद ही इसमें जारी करेंगे, तो 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आप प्रक्रिया कब चालू कर रहे हैं? हम लोगों की प्रक्रिया जो है, आपको जैसे कि अभी एक लेटर हमने बताया था, हम लोगों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें आप बोल रहे हैं कि अब वही कानूनी प्रक्रिया की कहना मानसून से आज भी कानूनी प्रक्रिया से सत्यापन नहीं है ना? ये उसी सत्यापन ही नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं सर कि अभी हमने कार्रवाई चालू कर चुकी है। उसी कानूनी प्रक्रिया की ही बात कर रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारी कार्रवाई होगी। तो अभी कितने दिन लगेंगे? अभी तो ये 16 साल तो हो गया है। अरे पर ये जो 8 गांव है इनकी फर्जी ग्राम सभा करके लेके गए, तो इसके बारे में क्या करेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, क्या ये करेंगे? जांच का विषय है, जांच के बाद ही मैं बता पाऊंगा इसमें। जो ग्राम सभा जिस समय में फर्जी ले रहे उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फर्जी होगा तो कार्रवाई होगी। तो 400 450 लगभग 400 लोग जो दावा नहीं लगा सके और जिसको आप पहले बोले कि ग्राम सभा से लिखवा के लाओ, तो फिर ग्राम सभा ही नहीं बैठने दिया। फिर बहुत मुश्किल से वो ग्राम सभा बैठी, फिर वो ग्राम सभा ने लिख के दे दिया कि हाँ ये असली लोग हैं, इनका होना चाहिए। उसके बाद आपने बोला कि हमारा हम जो आपको ग्राम सभा का प्रस्ताव दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपका अमला देगा, आपका सीओ के तरफ से आएगा। तो आपके सीओ की तरफ से आ ही नहीं रहा है। खकनार बुरहानपुर का सीओ तो यही बैठते हैं। खकनार कौन से दूसरे देश में है कि 2 महीने लग रहे खकनार से यहाँ तक जो है ना कागज पहुंचने में? तो ये कब तक हो सकेगा? इसका तो कम से कम आप बिल्कुल जो है आप 3 दिन का समय आप ले लीजिए या 7 दिन का समय ले लीजिए। उसके बाद हम आपके ऑफिस में हम ताला लगवा रहे हैं। केंद्रीय विभाग अपना चला ले सके। आप बताइए कितना दिन खकनार से बुरहानपुर सीओ से सिर्फ 400 लोगों के बारे में एक ग्राम सभा का प्रस्ताव, जिसके आधार पर आप पोर्टल खुलवाएंगे भोपाल से, उसमें और आपको कितने साल लगेंगे बताइए? सीओ जनपद को भी पत्र जारी कर दिया और मैंने टेलीफोनिक भी बात कर लिया है। 2 बार मेरी बात हो गई है और जितनी जल्दी हो सकेगा हम परसों करके उनसे, अब वो तो उनके भेजने के ऊपर है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी टाइम लगता है खकनार से यहाँ जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कितना टाइम लगता है खकनार से यहाँ कागज पहुँचने में? नहीं, अब उन्होंने उसको सत्यापन करा के उनके कार्यालय में मिला कि नहीं मिला, ये अगर उनके यहाँ होगा तो वो तुरंत भेज देंगे। अभी इतने साल बाद एसी ट्राइबल हमें कह रहे हैं कि 2 साल तक हमें घुमाने के बाद जो कागज बना ग्राम सभा में, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ग्राम सभा का कागज सीओ के ऑफिस में है ही नहीं, उनको ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा तो आएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। 2 साल लगा दिए आपने इतने 400 लोगों के बारे में, इतना भी नहीं आप कर पा रहे, बाकी लोगों का क्या सत्यापन करेंगे? अगर आप इतने अगर ठंडे गार रहेंगे ना तो लोग ये देख रहे हैं नहीं, जरूर आपके ऑफिस में यही लोग चलाएंगे। और कहीं से ट्रैक्टर उठा लेना, कहीं आदिवासी को पकड़ के मारना, रेंज में बंधक बनाना, ये बड़े आसानी से हो जाता है।
छोटे लोगों को उठा के लिए आता है इस मामले में तो, और इनका कानूनी हक दिलाने के लिए कोई भी अधिकारी मतलब हम भी नहीं दिए किसी और। तो सर इसमें आप लोगों को पूरे प्रशासन को थोड़ा शर्म आनी चाहिए सर। और इसी वजह से जंगल ज्यादा कट रहा है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, दूसरे विभाग की लापरवाही की वजह से जंगल कट रहा है। और आदिवासी हमारे जैसे को पकड़ के लाएंगे और मार मार के जेल करेंगे, ये कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। तो ये चाह रहे हैं आप, है ना, ये पब्लिक चाह रहे हैं कि आप सारे तो आप जंगल नहीं बनाएंगे, जहाँ पर झाड़ लगाएंगे हम लगाएंगे। अभी आज ही बोला है इन लोगों ने कि हम एक एक दावेदार 50-50 पेड़ पौधे करेंगे, उसमें पानी की व्यवस्था हम आप लोगों को से लेंगे, हम चाहे जितना दूर होगा वहां से पानी मंगवाएंगे। और हम चाहे तो एक जगह पर 2 जगह पर जो हमें दिख रहा है जंगल जहाँ बनाने में 5,000 या 10,000 पौधे एक साथ भी लगाएंगे। इसमें हमको आपके प्रशासन की भी मदद चाहिए। आप जंगल का विकास चाह रहे हैं कि जंगल का बर्बादी चाह रहे हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सर। इस दिन हम लगाएंगे वो जंगल, इनका विभाग अपन बंद कर देंगे। नहीं तो वही करना पड़ेगा, हम लगाएंगे या आपके विभाग बंद करो, क्योंकि आदिवासी जंगल बचा रहा है, आदिवासी जंगल लगा रहा है, आदिवासी कानून चला रहा है, आदिवासी कानून सीख रहा है। आपको ना कानून मालूम है, ना जंगल आप बचा पा रहे हैं, ना आपका जो है आप वन अधिकार कानून को चला पा रहे हैं, ना वन संरक्षण कानून को चला पा रहे हैं। आप कुछ भी जो है ना, कोई भी कानून आप नहीं चला पा रहे हैं। तो जिनको जो कानून जानते हैं अब वही चलाएंगे, आप नहीं चलाएंगे। आप कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उस कुर्सी में कौन सा जो कानून चलाना होता है वो कानून क्या है आपको मालूम नहीं है। आप किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठे? कलेक्टर को आप बताएं और हम भी बताएंगे, और पुलिस जो यहाँ मौजूद है, पता नहीं किसकी सुरक्षा के लिए, किसको किससे बचाने के लिए, लेकिन पुलिस भी बताए कलेक्टर को कि आज आपका पूरा प्रशासन फेल हो चुका है, फेल हो चुका है पब्लिक के सामने। कर भी नहीं सकते, जो करना चाहिए वो कर नहीं सकते। और क्योंकि आप प्रशासन को नहीं चला पा रहे हैं, तो इसलिए हम आएंगे ये सरकार चलाने के लिए। बुरहानपुर प्रशासन शर्म करो, बुरहानपुर प्रशासन शर्म करो, बुरहानपुर प्रशासन शर्म करो, बुरहानपुर प्रशासन कुर्सी छोड़ो, बुरहानपुर प्रशासन कुर्सी छोड़ो, बुरहानपुर प्रशासन कुर्सी छोड़ो। सरकार ही कौन चलाट से, यह सरकार ही कौन चलाट से, निकम्मे प्रशासन कुर्सी छोड़ो, निकम्मे प्रशासन कुर्सी छोड़ो। दे रहे हैं आप, रहिए 2 मिनट रुकिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। काफी दिन से 4-4 साल 5-5 साल से उगाई जाता, हम हमारा कहीं नहीं। आप तो 10 मिनट में खबर रहे। और आपका एक दिन की मजदूरी 5,000 होगी, किसी की 10,000 होगी, किसी का 6,000 होगा, एक दिन की दाढ़ की। ये लोग 200 रुपया कमाने वाले लोग अपने काम छोड़ के आके यहाँ बैठे हैं। आप तो 2 घंटा नहीं हमारा खड़े रह सकते, 1 घंटा नहीं खड़े रह सकते। इसी तरह से पूरा जीवन प्रशासन फेल है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि आप करना नहीं चाह रहे तो करना चाहिए। तो आप लोगों की काम नहीं तो नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, काम नहीं तो नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, काम नहीं तो नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो। बुरहानपुर प्रशासन, बुरहानपुर प्रशासन, बुरहानपुर प्रशासन, बुरहानपुर प्रशासन कोसली छे, बुरहानपुर प्रशासन कैसी है, लुच्ची है, लुच्ची है, बुरहानपुर प्रशासन कैसी है, बेमान है,